हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे पृथ्वी के बारे में। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी है ये। ऐसे पृथ्वी है नहीं, इसे बस पढ़ने के लिए गोल बनाया जाता है। वाकई में पृथ्वी जियोड है। जियोड कैसा होता है? कहीं पर उभड़, कहीं पर खाबड़ और कहीं पर निकसा हुआ, इसे कहते हैं जियोड। और तो हम क्या कहेंगे, पृथ्वी ना ही गोल है और ना ही अंडाकार है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जियोड है। लेकिन उसे पढ़ने के लिए जो आसानी हो जाए, इसलिए हम उसे गोल बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी है। ये हमारा अक्ष है और ये तल है, इससे क्या की है, 23.5 अंश झुकी है। और यहाँ पर देखिए कि ये इन दोनों के बीच कितना बनता है, हमेशा 90 डिग्री बनता है। जबकि ये 23.5 अंश झुकी है, तो यहाँ पर बनेगा 66.5 अंश। यहाँ पर देखिए अक्ष से बनाया गया और तल से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए झुकाव के कारण ही क्या होता है, झुकाव के कारण ही मौसम बदलता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी कि किस तरीके से झुकाव और सूर्य का परिक्रमण करने से मौसम बदलता है। तो यहाँ पर देखिए झुकाव के कारण मौसम बदलता है और 6 महीने का दिन रात होता है। इस पृथ्वी पर क्या है, पीने योग्य कितने पानी है? पीने योग्य सिर्फ 2% पानी है, जबकि 71% पृथ्वी पर पानी मौजूद है। लेकिन पीने योग्य सिर्फ 2% पानी है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम। यहाँ पर आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सौर मंडल में 5 ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। वो कौन कौन से ग्रह हैं? जो कि सौर मंडल में 5 ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, वो कौन कौन से ग्रह हैं? तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, शुक्र, अरुण। मतलब क्या है, सबसे बड़ा ग्रह और हमारी पृथ्वी, और शनि, शुक्र, अरुण। बृहस्पति, शनि, शुक्र, अरुण, ये क्या है? ये तीनों बड़े ग्रह हैं और शुक्र, पृथ्वी छोटा। यहाँ पर देखिए 5 ग्रह हैं जिस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, जबकि आकृति जियोड है। हमने आपको बताया था ना कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी की आकृति जियोड है। यहाँ पर देखिए सूर्य है और पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे टालमी थे, जिन्होंने कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। टालमी ने क्या कहा था? टालमी ने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि यह सिद्धांत पूरी तरीके से गलत माना गया। और फिर कापरनिकस आए, इन्होंने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। कापरनिकस ने क्या कहा? कापरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और यहाँ पर देखिए कैप्लर ने क्या कहा था कि पृथ्वी दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमती है। पृथ्वी ही नहीं बाकी सारे ग्रह अपने अपने पथ पर दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमते हैं। तो यहाँ पर, और उसके बाद आए थे चौथे गैलीलियो, इन्होंने सिद्ध कर दिया था कि हाँ पृथ्वी दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमती है। और हब्बल, इन्होंने अंतरिक्ष में दूरबीन सेट कर दी। तो यहाँ पर सबसे पहले है टालमी, इन्होंने कहा था सूर्य चक्कर लगाती है, ये गलत हुआ। उसके बाद आए कापरनिकस, इन्होंने कहा पृथ्वी चक्कर लगाती है। केपलर ने कहा कि पृथ्वी दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमती है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि सारे ग्रह अपने अपने पथ पर दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमते हैं। और उसके बाद गैलीलियो आए, इन्होंने सिद्ध कर दिया। और हब्बल ने अंतरिक्ष में दूरबीन सेट कर दिया। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि ज़्यादातर आकाशीय पिंड गोल क्यों है? गोल नहीं है, मतलब कि दूर से गोल क्यों दिखाई देते हैं? दूर से गोल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि लगभग उनका आकार गोलाकार ही है, इसलिए वो गोल दिखाई देते हैं। लेकिन उनका आकार ऐसा गोलाकार क्यों है? यहाँ पर देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत, जो कि बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोटक सिद्धांत के तहत तारों का आंतरिक भाग द्रव्य होता है। जब महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ था तो सारे तारे द्रव्य अवस्था में थे और द्रव्य अपना क्षेत्रफल कम से कम करना चाहता है, इसलिए इनका आकार गोल होता है। यहाँ पर देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, मतलब कि तारों के अंदर क्या होती है, द्रव्य अवस्था में लिक्विड पाया जाता है। जब महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ था तो यह द्रव्य जो कि कई भागों में टूट गया था, जिसके बाद यह अपने आप को, अपना क्षेत्रफल, हमेशा द्रव्य का क्या खासियत होती है कि वो अपना क्षेत्रफल हमेशा कम करना चाहता है। इस वजह से सारे ग्रह जो टूटकर बिखरे थे, वो अपना क्षेत्रफल कम करने के लिए एक गोलाकार आकार ले लेते हैं, एक गोल का आकार ले लेते हैं। और द्रव्य को अपना क्षेत्रफल कम करने के लिए गोलाकार आकार ही सबसे बेहतर होता है।
यहाँ पर देखिए कि आखिर ये गोलाकार आकार लिए तो उबड़ खाबड़ बना क्यों, जियोट क्यों हुआ? क्योंकि ये जब गोलाकार आकार ले रहे थे तो जहाँ सूख गया वहाँ ऊपर ही रह गया, और जहाँ पर नहीं सूख पाया, जहाँ पर तब भी आग रहा था, वो और भी अंदर चला गया। मतलब कि वो और भी अपना घनत्व, अपना क्षेत्रफल कम करते चला गया, जिसकी वजह से उबड़ खाबड़ हो गया। यहाँ पर देखिए आगे क्या है, ये हमारा सूर्य और ये पृथ्वी है। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का ना, तो ये क्या होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो हम कभी फिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पृथ्वी कभी इतनी दूर रहती है तो कभी एकदम पास आ जाती है, तो कभी एकदम दूर चली जाती है, इसलिए इस दूरी को फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन एक लगभग औसत दूरी हम बता सकते हैं। औसत दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ पर देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच एक बीचों बीच खींची गई रेखा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच एक बीचों बीच खींची गई रेखा है, जिसे एपिसाइड लाइन कहते हैं। एपिसाइड लाइन। यहाँ पर देखिए एक बात और है कि जब पृथ्वी सूर्य के करीब रहती है, तो उसे उपसौर कहते हैं, और पृथ्वी दूर, जब सूर्य से दूर जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। उपसौर और अपसौर, जैसे किसी भी चीज़ को छोट करने के लिए उसके सामने हम उप जोड़ देते हैं, जैसे कि उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरीके से, जैसे कि उसका सेकंड होता है तो इसलिए हम उसे उप जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, उपसौर होता है। और वहीं देखिए ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा है और इसे अपसौर कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये 4 जुलाई को होता है, अपसौर 4 जुलाई को होता है और उपसौर 3 जनवरी को। अपसौर 4 जुलाई को और उपसौर 3 जनवरी को। लेकिन यहाँ पर देखिए कि नज़दीक होने के बाद भी ठंडा है, जबकि यह दूर होने के बाद भी गर्म है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पृथ्वी, हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत इस साइड आ जाता है, इस साइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, इस वजह से वहाँ गर्मी रहती है, और यहाँ पर सूर्य की रोशनी उस पर नहीं पड़ पाती है, इस वजह से वहाँ ठंडी रहती है। तो यहाँ पर देखिए 4 जुलाई को गर्मी रहता है और ये 3 जनवरी को ठंडी रहता है। यहाँ पर देखिए जो इसके बीचों बीच जो लिखा है ना 15 करोड़ किलोमीटर, ये क्या है, सूर्य से पृथ्वी की खगोलीय इकाई है। 15 करोड़ किलोमीटर ये औसतन दूरी है, ये पूरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी घटता रहता है और कभी कभी बढ़ता रहता है, क्योंकि ये पृथ्वी हमारा दीर्घवृत्तीय पथ पर चल रहा है, ना कि गोल पथ पर। तो जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।